वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशिर। सो गाइस, आज एक बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का जो टाइटल है टॉप 5 बिगेस्ट किचन्स ऑफ इंडिया। आज हम देखने लगे हैं टॉप 5 इंडिया के सबसे बड़े टॉप 5 किचन्स, मतलब जहां पर 5-5 मिनट में 5-5 हजार रोटियां बन जाती हैं। कुछ ऐसा ऑटोमेटिक किचन्स भी हैं, ऐसे ऑटोमेटिक लंगर्स भी हैं इंडिया में। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने लगी है। देखते हैं भाई कैसे हैं। हम तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो जल्दी देखते हैं। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसा फुल्ली ऑटोमेटिक लंगर जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा और साथ ही हृदय में आस्था की, भक्ति की धारा भी बहने लगेगी। एक ऐसा लंगर जहाँ 50 किलो आलू 4-5 मिनट में चल जाते हैं, कट भी जाते हैं। ये कैसे होता है? वीडियो देखिए और जान लीजिए। आज हम आपको श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा की ऑटोमेटिक रसोई के बारे में बताएंगे, जहां 80,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए मात्र 1 से 1.5 घंटे में लंगर तैयार हो जाता है। और बताएंगे कि कैसे श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे में मशीनों द्वारा सब्जी काटी और बनाई जाती है, कैसे बिना हाथ लगाए आटा गूंथने से लेकर रोटी बनाने तक का काम कराया जाता है। साथ ही हम आपको भारत के सबसे बड़े लंगरों के बारे में बताने वाले हैं, कैसे भक्तों की श्रद्धा भाव की मदद से देश के अलग अलग धार्मिक स्थानों पर लाखों लोगों का पेट भरा जाता है। दोस्तों, लंगर एक बड़ी सामुदायिक रसोई होती है जो हर गुरुद्वारे या सिख पूजा स्थलों का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ रोज हजारों लोगों को भोजन कराया जाता है, सभी को एक नजर से देखा जाता है और बिना किसी जाति धर्म का भेद किए मुफ्त में भोजन की सेवा दी जाती है। श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी रोज लंगर कराया जाता है। खाना बनाने का काम करने के लिए सेवादार मौजूद होते हैं और वो सेवादार कोई सैलरी लेकर काम करने वाले सेवक नहीं है, बल्कि फ्री में सेवा भावना से काम करने वाले श्रद्धालु होते हैं। ये सभी सेवादार जो एक दूसरे से अनजान होते हैं, वो सारा काम मिलजुल कर करते हैं। पहले तो यहाँ सारा काम हाथों से किया जाता था और 50,000 लोगों का खाना कम से कम 6 से 7 घंटों में तैयार होता था। लेकिन अब बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से इससे भी ज्यादा खाना सिर्फ 1-1.5 घंटे में ही बन जाता है। यह खाना तैयार करने के लिए अलग अलग मशीनें हैं। रोटी बनाने के लिए आटे को गूंथने के लिए मशीन में डाल दिया जाता है, उसमें पानी डालना होता है और फिर वो 50 किलो आटा 5-6 मिनट में ही गूंथ जाता है। फिर गूंथा हुआ आटा अपने आप ही ऑटोमेटिकली आगे ट्रांसफर हो जाता है, जहाँ उस आटे की गोल गोल पेड़े जैसी लोइयां बनकर निकलने लगती है। फिर लोइयां आगे ट्रांसफर हो जाती और मशीन उन्हें आगे जाकर चपटा करती रहती है और रोटियों का आकार देती है। उसके बाद वो रोटियां सिकने के लिए आगे ट्रांसफर हो जाती हैं और 3 स्टेज से पार होती हैं। सिकने के बाद एक बर्तन में इकट्ठी होने लगती है, जिसके बाद सेवादार उन रोटियों पर घी लगाकर उन्हें लंगर पंडाल में भेज देते हैं। ये मशीन 1 घंटे में करीब 4,000 रोटियां बना देती है। ऐसे ही दाल और आलू की सब्जी भी ऑटोमेटिक तरीके से बहुत ही कम समय में बन जाती है। 50 किलो आलू एक साथ मशीन में छिलने के लिए डाल दिए जाते हैं, जहां उनके ऊपर लगातार पानी भी चलता रहता है, जिससे आलू छिलने के साथ साथ धुल भी जाते हैं। उसके बाद इन छिले हुए आलूओं को काटने के लिए दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है, जहां 5-6 मिनट में ही 50 किलो आलू सब्जी के लिए कट जाते हैं। फिर सब्जी बनाने के लिए एक मशीन में तेल, पानी, आलू और मसाले डाल दिए जाते हैं और 15 से 20 मिनट में सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। ऐसे ही दाल बनाने के लिए भी मशीन में तेल, पानी और मसाले डाले जाते हैं। पानी उबलने के बाद धुली हुई दाल उसमें डाल दी जाती है और कुछ ही मिनटों में ही दाल बनकर लंगर के लिए रेडी भी हो जाती है। ऐसे ही सारा खाना मिनटों में ऑटोमेटिक मशीन्स के द्वारा बन जाता है। यहाँ रोज करीबन 80,000 लोगों को मुफ्त में लंगर का खाना खिलाया जाता है। लंगर का सामान गुरुद्वारे में दान किए गए पैसों से आता है। तो इस प्रकार से बंगला साहिब गुरुद्वारे में ये सारा ऑटोमेटिक लंगर वाला कार्यक्रम होता है। अब आपको लिए चलते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर। दोस्तों, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में भी रोज हजारों लोगों को जगन्नाथपुरी मंदिर की रसोई को विश्व की सबसे बड़ी रसोइयों में गिना जाता है, जहां रोज तकरीबन 1 लाख लोगों का खाना बनता है। ये रसोई 1 एकड़ में फैली हुई है। इस रसोई में 32 अलग अलग कमरे हैं, जिसमें टोटल 752 चूल्हे जगन्नाथ भगवान का प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस विशाल रसोई में भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ाने वाले महाप्रसाद तैयार करने के लिए लगभग 500 रसोइये तथा उनके 300 हेल्पर्स काम करते हैं। मान्यता है कि इस रसोई में जो भी भोग बनाया जाता है वो माता लक्ष्मी की देख रेख में ही बनाया जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि इस महाप्रसाद को चाहे 10,000 लोग खाएं या 10 लाख, ये ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही ज्यादा होता है। इसका एक भी दाना वेस्ट नहीं जाता, बचता नहीं।
यहाँ हर रोज महाप्रसाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ भगवान को रोज दिन में 6 बार भोग लगाया जाता है, जिसमें 56 तरह के पकवान शामिल होते हैं। यहाँ बनाया जाने वाला हर पकवान हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार ही बनाया जाता है। ये भोग पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी होता है। इसमें प्याज लहसुन तक का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस भोग को बनाने के लिए सिर्फ मिट्टी के बर्तनों का ही उपयोग किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार भोग बनने के बाद सभी हांडियों को तोड़ दिया जाता है और फिर अगले दिन नए मिट्टी के बर्तनों में भोग बनाया जाता है। मतलब रसोई के पास ही 2 कुएं गंगा और यमुना के नाम से जाना जाता है। इनसे निकले हुए पानी से ही सारा भोग का भोजन बनाया जाता है। अब आपको लिए चलते हैं अजमेर शरीफ दरगाह लंगर। दोस्तों, राजस्थान में स्थित अजमेर दरगाह में भी हजारों लोगों के लिए लंगर तैयार किया जाता है। इस लंगर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ लंगर एक 4800 किलो की कढ़ाई में बनाया जाता है। यहाँ कढ़ाई को देग बोला जाता है। ये कोई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं है। 440 साल पहले अकबर द्वारा भेंट की गई कढ़ाई है। यहाँ लंगर के लिए लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार इसमें चावल आदि चढ़ा कर जाते हैं। कुछ लोग रुपए भी दान करते हैं। उसी सामग्री को लंगर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इतने लोगों के लिए ये सामग्री कम न पड़ जाए इसलिए और भी बहुत कुछ प्रसाद में डाला जाता है। एक बार का खाना बनाने के लिए 1,40,000 रुपयों की जरूरत पड़ती है। रोज इस देग को फूलों से सजाया भी जाता है। ये कढ़ाई एक चूल्हे पर रखी रहती है, यही फिट रहती है। ये चूल्हा बहुत बड़ा है, जिसके अंदर जाकर एक आदमी आग जलाकर आता है। फिर प्रसाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आकर प्रसाद ले सकता है। यहाँ एक छोटी देग भी है जो बादशाह जहांगीर ने दान की थी। इसमें एक बार में 24 किलो खाना बनाया जा सकता है। अगर किसी की मन्नत पूरी होती है तो वो लोग भी यहाँ कभी भी लंगर करवा सकते हैं। कहा जाता है कि इस दरगाह में किसी भी लिंग धर्म या संस्कृति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अब आपको लिए चलते हैं इस्कॉन मंदिर। दोस्तों, ये कोई एक मंदिर नहीं है, ये बहुत सारे मंदिरों की एक संस्था है। जो भी इंसान भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहता है उन्हें इस मंदिर में जगह दी जाती है। यहाँ देश के भक्त कम और विदेशी कृष्ण भक्त ज्यादा होते हैं। ये लोग दुनिया भर से यहाँ हिंदू सनातन धर्म अपनाने के लिए आते हैं। इन मंदिरों में भी रोज भक्तों के लिए खाना बनाया जाता है। भारत में इसकी सबसे बड़ी रसोई कर्नाटक के हुबली में है। यहाँ 5 घंटे से भी कम टाइम में 1.5 लाख लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। इस्कॉन फाउंडेशन के द्वारा बहुत से ग्रामीण स्कूलों में मिड डे मील भी प्रोवाइड करवाई जाती है। यहाँ दोपहर में खाना और रात में प्रसाद बांटा जाता है। इस्कॉन मंदिर अपनी कृष्ण आरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, ये मंदिर लाखों लोगों का पेट भरते हैं। यहाँ ना कोई ऊंच है ना कोई भेदभाव। यहाँ सभी को भक्ति से भरी हुई नजरों से ही देखा जाता है। क्या आपने कभी इनमें से किसी धार्मिक स्थान पर लंगर का लुत्फ उठाया है? अगर किया है तो अपना अनुभव हमारे साथ बांटना। इनमें से आपको कौन सा लंगर सबसे अच्छा लगा? अपने विचार कमेंट करके हमें। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। सारे यार कमाल यार, गोल्डन टेम्पल का मुझे पता है, गोल्डन टेम्पल का, जगन्नाथपुरी टेम्पल का मुझे पता था, अजमेर शरीफ का मुझे पता था, बाकी इस्कॉन टेम्पल का मुझे नहीं पता था। चलो आज वो दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा वही जो है ना, उस 1.5 लाख बंदों को खिला सकते हैं। 1.5 लाख और जगन्नाथपुरी चाहे कहते हैं 10 लाख बंदे हो, 1 लाख बंदे हो, 2 लाख बंदे हो, ये काफी मतलब अजीब सी बात है कि 10 लाख बंदा हो, एक ही तरह का रोज नहीं होता और सारे वो बंदे खाते हैं। और आज मुझे पता चला वो जिस बर्तन में बनता है वो तोड़ देते हैं। ये मुझे नहीं पता था। साफ बर्तन आता है दूसरे दिन। क्या बात। और सबसे पहले जो सबसे एंड में होता है, सबसे ऊपर होता है वो तैयार, हालांकि सबसे नीचे तैयार होना चाहिए। 56 तरह के भाई खाने बनते हैं। 56 भोग डेली मतलब चढ़ाए जाते हैं। 56 भोग। वाह यार, मतलब मानना पड़ेगा। अब वो दूसरा फिर वो अजमेर शरीफ इतनी बड़ी वो कढ़ाई वैसी बड़ी फेमस है उसकी यार। बिल्कुल, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मैं खुद और पूरी दुनिया में यार इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया में जो भी मंदिर हो, इधर जो भी मजार बोलते हैं, दरगाह जो भी हो, इधर भी बहुत ज्यादा लंगर दिया जाता है। और इंडिया में भी बहुत ज्यादा लंगर दिया जाता है। अलग लेवल पे दिया, बहुत अलग लेवल पे। आवाम भी इतनी और इतने लोग देते हैं, मैं क्या बताऊं भाई। गोल्डन टेम्पल देख लो, जगन्नाथपुरी टेम्पल देख लो, इस्कॉन टेम्पल देख लो। नाम लेते लेते हम थक जाएंगे। वो ये तो 4 बड़ी रसोइयां थी, और कितनी होंगी ये तो नहीं पता। गाइस, आप इनमें से किसी में गए हो, कभी आपने लंगर खाया तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताना। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।